कारण ही हमारी उत्पत्ति हो रही है। और इसलिए हम उस चीज को डायरेक्टली आज के समय में कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हम मनुष्यों में पाए जाते हैं जो सूर्य से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स की बात की जाती है वो हमें ज्ञान अभी नहीं है, बिकॉज वो इनिशियल स्टेज में हुआ होगा। तब हुआ होगा जब मानव जाति की प्रथम उत्पत्ति हो रही होगी कि कौन से ऐसे प्रोसेस हुए होंगे जिससे मनुष्य बना होगा। तो उस पे अभी हम लोगों के अनुसंधान अधूरे हैं, लेकिन इतना जरूर सक्षम है, इतना पता जरूर कर लिए हैं कि जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई होगी तो पक्का इतनी तो तय है कि उनके कुछ गुण बिहेवियर्स आए होंगे, उनमें कुछ एक ऐसी मेजरमेंट लायक चीजें होंगी जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आज के मानव में। तो उसको कैलकुलेशंस को हम लोग ग्रहों से देखते हैं। तो शुरू करते हैं पहले तो ग्रहों को समझना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सूर्य से। क्या सूर्य हमें कितना प्रभावित करता है? ठीक है। तो जब ग्रहों को हम अपने स्वभाव से रिलेट करेंगे ना तो सब समझ में आने लगेगा, फिर दुनिया अलग दिखने लगेगी। तो जो सूर्य होता है बेसिक तौर पे हमारे लिए हार्ट हृदय का कारक होता है, हमारे इमोशंस का कारक होता है। सूर्य मेन रूप से आपके आत्मा से बहुत नजदीक होता है। सूर्य ना सबसे, अगर आप आपके आत्मा की, अगर कोई आत्मा की बात करता है तो अरे बाबा क्या परेशानी है, मैं तो परेशान हो जाऊं। ये कौन है? ठीक है। तो सूर्य आपके लिए, आपके आत्मा के सबसे नियरेस्ट, सबसे नजदीक, जो आत्मा को ऊर्जा दे रहा है वो सूर्य है, सबसे नजदीक। तो व्यक्ति विशेष में अगर ब्रेन की बात, थोड़ी बहुत भी सोचने समझने की क्षमता है, तो इसका मतलब है उसका सूर्य ठीक है। थोड़ी भी बहुत अगर वो समझ लेता है, आपकी बात सुन लेता है, वो बीमार नहीं है, वो परफेक्टली एक मनुष्य है, जो वो मनुष्य जैसा व्यवहार करता है, तो सूर्य उसका ठीक होगा। और अगर वो परफेक्टली एक मनुष्य नहीं होगा, अगर उसमें बहुत सारे गुण जानवरों के हों, बहुत सारे गुण अलग अलग चीजों के हों, बिहेवियर से अगर आप देखना चाहें तो उसमें देखना होगा कि सूर्य उसका खराब होगा। अब सूर्य अच्छा और खराब का क्या मतलब है? तो सूर्य कभी अच्छा और खराब होते नहीं है। ये डिपेंड करती है स्थान, पोजीशन। कौन सी पोजीशन? स्थान। आप लोग सुने होंगे ना स्थान। अगर हमें समय को बदलना है तो हम स्थान बदल के समय को बदल सकते हैं। कई बार आप देखे होंगे कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और उसकी मृत्यु होती है, तो आप इतना तो समझ लीजिए कि वो स्थान भी उसका इंतजार कर रहा होता है, वो व्यक्ति भी वहीं जा रहा होता है, और वहां पे जो एक्सीडेंट होने की घटना होती है वो भी वहीं होने वाली होती है। इन तीनों का एकदम मिलना जरूरी है, तभी घटना हो रही है। अगर इस घटना को रोकना है तो क्या करना होगा? स्थान बदल देना होगा व्यक्ति का। व्यक्ति उस समय दिल्ली था, तो अगर उसको उस समय वो पटना होता तो ऐसी घटना नहीं होती। सिंपल सी बात है कि पटना में भी वैसी घटना हो जाती, नहीं हो सकती ना। सेम टू सेम बस नहीं होता, सेम टू सेम चीजें नहीं होती, इंसिडेंट सेम नहीं होते, बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ गड़बड़ हो जाते हैं। तो स्थान बदल के हम अपने लाइफ की इवेंट्स और इंसिडेंट को चेंज कर सकते हैं और करते रहे हैं। ये हमारे प्रथम तरीके में से होता है। अगर आपको एक स्थान पर डर लग रहा है तो आप दूसरे स्थान पे चले जाते रहे, शुरू से जाते रहे। अगर आपको एक स्थान पे खुशी मिल रही है तो आप वहां पे रहते रहे हैं, उस जगह के लिए लड़ते रहे। जिस स्थान पे पहले मार काट हो चुकी है उस स्थान पे आज भी मार काट हो रही है, आज भी लोग मर रहे हैं। जिस स्थान पे जैसा जो हुआ है वो आज भी हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो वो स्थान इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो स्थान के लिए भी आपको जरूरी है चीजें करना। उसके बाद जब स्थान इंपॉर्टेंट हो जा रहा है तो डेफिनेटली आपके जो बिहेवियर है, आपके जो स्वभाव है, वो स्थान पर निर्भर करते होंगे।
आपके जो स्वभाव हैं वो आस्थान पर निर्भर करने वाले होंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत कमज़ोर लोग हर तरह की ज़िंदगी जीते हुए। वो अच्छा भी जीवन जीता है, बुरा भी जीवन जीता है, हर तरह से जीता है। और अमीरों को भी देखा है हर तरह से जीते हुए, वो भी अच्छा जीता है, बुरा जीता है, उसके साथ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना? उसके साथ भी उसके भी पिताजी उसको गाली देते थे, उसके भी पिताजी उसको डाँटते थे, बोलते थे, उसकी भी माँ उसको बोलती थी, उसकी भी हो सकता है चीज़ें रही होंगी वो सारी जो आपने की हैं, जो आप पे रही होंगी। अंतर क्या है? अंतर बस ये है कि आपने अपनी चीज़ों को थाम नहीं पाए, रोक नहीं पाए। है ना? अंतर ये है कि आप अपनी चीज़ों को रोक नहीं पाए, आप अपनी चीज़ों को भजा नहीं पाए, आप अपनी चीज़ों को कैश नहीं कर पाए। तो ये आपकी प्रॉब्लम रही। आप कैश उसको कितना करते हैं, कितना उसको यूटिलाइज़ करते हैं, कितना आप उसका दुरुपयोग करते हैं। देखिए, जब आपके जीवन का उद्देश्य आपको समझ में आएगा ना, तो आप एक-एक मिनट, एक-एक समय का सदुपयोग ही करेंगे। तो इसको समझने के लिए, बनने के लिए सूर्य का अच्छा होना भी ज़रूरी है। सूर्य अगर अच्छा नहीं है, तो व्यक्ति आँख बंद करके कल्पना नहीं कर सकता, ठीक है? आप देख लीजिए अगर आप मैं ऐसे ही मेज़रमेंट कर रहा हूँ, आप आँख बंद कर लिए सब लोग, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। आँख बंद कीजिए, सोचिए आप अपने घर के छत पे हैं, सूर्य की धूप निकल रही है, धूप हल्की है, इससे आपका शरीर जल नहीं रहा, अच्छा लग रहा, ठंडा लग रहा, गर्मी ज़्यादा नहीं है, आसमान में थोड़े बहुत बादल हैं और आपको पंख आ गया अचानक से। देखिए आपका पंख उग रहा है, आपका पंख निकल गया, अब आप उड़ने वाले हैं और आप एक पैर ऊपर उठाए और उड़ गए। देखिए आप आसमान में हैं और फिर नीचे आ जाइए, नीचे छत पे उतर जाइए, अब आँख खोलिए। कौन-कौन लोग कर पाए? इसको बोलते हैं कल्पना। अगर आप कर पा रहे हैं तो आपका सूर्य स्थिति के अनुसार ज़्यादा डिग्री का है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका सूर्य कम डिग्री का है। अब आपका सूर्य अगर कम डिग्री का है तो आपको कुछ बीमारियाँ हो सकती हैं। कौन-कौन सी बीमारियाँ? तो आपके अंदर डर हो सकता है, फ़ियर। अब ये डर किस चीज़ का होगा? तो खोने का। तो क्या खोने का? तो सम्मान खोने का, रिस्पेक्ट खोने का, सेल्फ रिस्पेक्ट खोने का। ये सबसे मूलभूत रीज़न होता है।